हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो गाइस, कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी कैसे की जाए गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो गाइस, इट्स नॉट सो टफ और डिपेंड भी करता है कि आपकी प्राइवेट जॉब किस टाइप की है। अगर वो ज़्यादा ऐसे मेंटल प्रेशर वाली जॉब है तो थोड़ा टफ हो सकता है, और अगर आपको टाइम मिलता है इजीली तो इट कैन बी इजी। तो देखिए, मैंने भी जॉब की थी, मैं विप्रो में वर्क करती थी। ठीक है, उससे पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी एंड उसके साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी। उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया था। ओके, मैथ्स मैंने पढ़ाया था कोचिंग सेंटर में। फिर उसके बाद मैंने विप्रो में ज्वाइन किया था एंड विप्रो में मैंने 3 से 4 साल तक काम किया था और साथ में मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी। तो मेरी जो जर्नी है 4-5 साल की जर्नी थी, जिसमें मैंने अपनी जॉब भी की थी और साथ में तैयारी भी की थी। और मानती हूँ कि अगर मतलब मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं कि अगर मैं जॉब ना कर रही होती, सिर्फ पढ़ाई कर रही होती, तो मे बी मेरी गवर्नमेंट जॉब और भी जल्दी लग सकती थी। बट जैसे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ की, मतलब जॉब भी की और फिर पढ़ाई भी की एंड साथ में मैं एमएससी भी कर रही थी उसके साथ साथ, मतलब कॉलेज पढ़ाई भी कर रही थी। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करी मैंने, तो सब पे फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, 4-5 साल लग गए गवर्नमेंट जॉब लेने में। तो गाइज, मैं कैसे तैयारी करती थी और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, कभी कभी हमारे घर की जो कंडीशन होती है, हमको नीड होती है कि हाँ हम और वैसे भी हम इतने बड़े हो चुके होते हैं ना। अगर बच्चा 23, 24, 25 साल का हो जाता है तो फिर वो खाली बैठा अच्छा भी नहीं लगता घर पे। उसको खुद को ये फील होती रहती है कि भाई मैं कुछ कमाऊं। वो कब तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना उसको खुद अच्छा नहीं लगता और ना ही पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बच्चा खुद ही सोचता है कि मैं खुद से कमाऊं और अपनी तैयारी भी करता रहूं। तो वही मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ी हेल्प भी करूं घर में और साथ में अपनी तैयारी भी करती रहूं। तो वही मैंने किया। तो मेरी जॉब ऐसी थी, पहले तो ऑफिस ही जाना पड़ता था। तो ऑफिस में मैं क्या करती थी, ऑफिस में जब मैं जाती थी रास्ते में, ठीक है, मेट्रो के थ्रू या ऑटो में, तो मैं हमेशा क्विज करती हुई जाती थी। मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। चलो, जैसे मैं उठी, ठीक है, उठने के बाद आप फ्रेश होके आराम से, एक सुबह उठते ही मैं एक मॉक टेस्ट करती थी, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले पूरे दिन, तो एक मॉक टेस्ट से मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता था, एक एनर्जी सी आ जाती थी। तो सुबह उठते ही मैं एक मॉक टेस्ट करती थी। तो उस मॉक टेस्ट से मुझे पॉजिटिविटी आती थी और थोड़ा पता भी चलता था कि आज मतलब किस चीज़ पे मुझे काम करना है। मॉक टेस्ट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर रेडी भी होना है ऑफिस के लिए। फिर आप ऑफिस के लिए रेडी होगे, मॉक टेस्ट करोगे, उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करोगे। ओके, 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो 2 घंटे के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, अगर आपको जिस हिसाब से आपकी ड्यूटी है। फिर रास्ते में मैं करती थी करंट अफेयर्स। ठीक है, ईयरफोन लगा के मैं ऑटो में जा रही हूँ या मेट्रो में जा रही हूँ तो मैं करंट अफेयर्स सुनती हुई जाती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स के मैंने नोट्स नहीं बनाए। हमेशा मैंने उसके जो है सुना है सिर्फ करंट अफेयर्स को। तो मैं करंट अफेयर्स सुनती थी रास्ते में। ठीक है, 1 घंटा 1-1.5 घंटा मैं करंट अफेयर्स सुनती थी। तो डेली करंट अफेयर्स भी, प्लस में जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो भी मैं डेली सुनती थी। ठीक है, पिछले। तो ये मैं रास्ते में करती थी। तो 2 काम हो गए। ये आपका टारगेट होता है। आप शुरू में एक टाइम टेबल बना लेते हो ना, तो उस टाइम टेबल में आप 5-6 चीजें लिख लेते हो, जैसे कि एक मॉक टेस्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके का ये टॉपिक हो गया। ठीक है, तो उस वो टारगेट आपको पूरा करते हुए चलना है, साथ में आपको जॉब भी करनी है। तो देखो, मेरा मॉक टेस्ट हो जाता था, करंट अफेयर्स हो गया था सुबह सुबह ही। फिर मैं ऑफिस पहुंचती थी। ऑफिस पहुंचने के बाद अपना ऑफिस का काम किया, क्योंकि ऑफिस में तो अंदर फोन भी अलाउड नहीं होता विप्रो में। तो फोन वगैरह, बैग, सब कुछ बाहर ही रखा जाता था। फिर लंच का टाइम आता था। तो लंच में मैं ना किसी से बात करती थी, मतलब बात करती थी एज कलीग, बट लंच में मैं किसी के साथ लंच नहीं करती थी। लंच में मैं अपनी एक जगह ढूंढी हुई थी, मैं वहां पे जाती थी लंच करने के लिए। और वहां पे मैं लंच करती रहती थी और साथ में साइड में अपने नोट्स निकाल के रखती थी। तो साइड में नोट्स में पढ़ती रहती थी, या फिर कुछ यूट्यूब पे चला लिया, यूट्यूब पे नोट्स चला लिए। मैं ये करती थी। तो आधे घंटे का या का लंच होता था, तो उस आधे घंटे को मैं पूरा ही इन्वेस्ट करती थी। खाना खाते खाते मैं पढ़ाई भी करती थी। देन बीच में 15-15 मिनट के ब्रेक्स भी मिलते हैं हमें। टोटल 1 आवर का ब्रेक मिलता है। तो उस पूरे ब्रेक में मैं पढ़ाई करती थी अपनी। फिर
अगर आपको बीच में टाइम मिल रहा है अंदर, अगर आपका फोन अलाउड है आपके ऑफिस में, तो आप अंदर भी जैसे भी काम से फ्री होते हो तो आप कर सकते हो, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो। नोट्स आप कॉपी ले जा सकते हो अपना, तो बीच बीच में पढ़ लिया अपना, कुछ भी जब भी टाइम मिला आपको रिवाइज कर लिया। ओके, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। फिर वापस आते टाइम वही रूट होता था मेरा मेट्रो का। अगेन मैं ईयरफोन लगा के कुछ नोट्स रिवाइज करती थी अपने, या फिर अगर आप बुक ले जा सकते हो, ठीक है, अपने बैग में बुक रख के ले जाओ और रास्ते में आते हुए आप अपने नोट्स वगैरह, ठीक है, वो हो गया जैसे कि स्टैटिक जीके, वो याद करते हुए आ गए, रास्ते में ही हो गया। फिर घर आके 2 घंटे फिर से आपको देने हैं, या तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो आप, जो भी टॉपिक आपका वीक है, जीके की प्रैक्टिस, जो भी आपको करना है, ठीक है, 2 घंटे एटलीस्ट आपको आने के बाद भी देने हैं। उसके बाद आप 6 घंटे की नींद ले सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे की नींद इज इनफ। ओके, अगर आपको नौकरी लगनी है तो ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए। मतलब 2 घंटे आपने सुबह दिए, 2 घंटे ऑफिस से आने के बाद दिया, और एक एक घंटा आपने रास्ते में भी दिया, तो कितने हो गए? 6 घंटे, और 1 घंटा ऑफिस में भी दिया आपने, तो 6-7 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो भगवान भी देखते हैं कि भाई ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, फिर कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा है, तो सब कुछ हो जाता है। तो आप पॉजिटिव रहो, और 6-7 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। और तो ये थी गाइस स्ट्रेटेजी। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको 6-7 घंटे किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करने पड़ेंगे, और साथ में आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी अपनी फैमिली को देखने के लिए। और प्राइवेट जॉब जो साथ में जॉब करते हैं ना, उनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब मतलब लगती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो डेडिकेटेड होके करते हैं कि मुझे करना ही है। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।